साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे, आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का यह संकल्प सुना। वे भारत की शिक्षा व्यवस्था से उस मानसिक गुलामी को मिटाना चाहते हैं जिससे 1835 में लॉर्ड मैकाले ने हम पर थोपा था। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में यानी 2035 तक इस पुरानी और विदेशी व्यवस्था का अंत हो। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि आखिर 1835 में ऐसा क्या हुआ था और उससे पहले भारत की अपनी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। क्या सच में हम अनपढ़ थे? आज के वीडियो में हम इसी कड़वे सत्य और सुनहरे इतिहास की चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1830 से 1835 के बीच भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक सर्वेक्षण यानी सर्वे कराया था। जब यह रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखी गई तो अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। आंकड़े बताते हैं कि उस समय बंगाल और बिहार के हर गांव में एक विद्यालय या गुरुकुल था। मद्रास में तो बड़े गांवों में 1 से अधिक पाठशालाएं थीं। इन विद्यालयों में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75% छात्र पिछड़े या दलित समाज से आते थे। केवल मद्रास के कुछ तेलुगु भाषी क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर तथाकथित शूद्र वर्ण के छात्रों की संख्या द्विज या उच्च वर्ण के छात्रों से कहीं अधिक थी। पढ़ाने वाले शिक्षक भी हर समाज से आते थे। पंजाब की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण लोग अपनी फसल का एक हिस्सा गुरु को देते थे, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। यानी भारत साक्षर था, शिक्षित था और संगठित था। उस समय तक शिक्षा का माध्यम संस्कृत और स्थानीय भाषाएं थी। तकनीकी ज्ञान भी अपनी भाषा में दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों को यह स्वीकार नहीं था। उन्हें अपनी कंपनी चलाने के लिए क्लर्क चाहिए थे। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो दिखने में तो भारतीय हों लेकिन उनकी सोच अंग्रेजों जैसी हो। इसलिए उन्होंने संस्कृत और स्थानीय भाषाओं को हटाया और अंग्रेजी को हम पर थोप दिया। उनका उद्देश्य हमें हमारी जड़ों से काटना था। लॉर्ड मैकाले ने उसी 1835 की रिपोर्ट के आधार पर भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा को नष्ट कर दिया। और दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमने उसी व्यवस्था को गले लगाए रखा। स्वतंत्रता के बाद आशा थी कि पाठ्यक्रम बदलेगा, लेकिन दशकों तक वामपंथी और कांग्रेसी तंत्र ने मैकाले की उसी व्यवस्था को और गहरा कर दिया। 2014 के बाद कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं। इतिहास की पुस्तकों से आक्रमणकारियों का महिमा मंडन हटाया गया है और भारत के गौरवशाली इतिहास को स्थान मिला है। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्ञान, विज्ञान, कानून, न्यायालय और तकनीकी शिक्षा पर पूरी तरह अंग्रेजी का अधिकार है। अपनी भाषा में उच्च स्तरीय पुस्तकें उपलब्ध ही नहीं है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वह अपनी मातृभाषा से दूर होने लगता है और जब वह कॉलेज पहुंचता है तो अंग्रेजी के बिना उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगता है। स्थिति यह है कि आज गांव-गांव में कॉन्वेंट के नाम पर दुकानें खुल गई हैं। भले ही वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्वयं सही अंग्रेजी ना आती हो, लेकिन समाज में सम्मान उन्हीं का है। सरकारी विद्यालयों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। यह मानसिक गुलामी इतनी गहरी हो गई है कि हम अपनी बोली भाषा छोड़कर टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करते हैं। त्योहारों पर बधाई संदेश भी अंग्रेजी में भेजे जाते हैं। जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वे भी हिंदी को अंग्रेजी यानी रोमन लिपि में लिखते हैं। यह वही गाद यानी कीचड़ है जो हमारे मन के तल में जम चुकी है। ऊपर से पानी साफ करने से कुछ नहीं होगा, हमें इस गाद को नीचे से निकालना होगा। 2014 के बाद भारत के लोगों में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व का भाव जागा है। यह एक शुभ संकेत है, लेकिन शिक्षा में सुधार एक बहुत बड़ी चुनौती है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई असंभव कार्य संभव किए हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा अपनी मातृभाषा में पढ़कर भी युवा डॉक्टर, इंजीनियर और न्यायाधीश बन सके। शिक्षा का उद्देश्य केवल सरकारी बाबू बनना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक बनना होना चाहिए जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का भाव हो, सनातन नैतिकता हो। यह लड़ाई लंबी है, लेकिन अगर हम ठान लें तो अगले 10 वर्षों में हम इस मानसिक बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को साझा यानी शेयर अवश्य करें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।